स्मार्ट क्लास में आपका इस्तकबाल है। स्टेट ऑफ पोजेशन क्या है? स्टेट ऑफ पोजेशन का मतलब है कब्जे की हालत या मलकियत की हालत। ये एक ऐसा तसव्वुर है जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी शख्स के पास कोई चीज़ मौजूद है या वो उसका मालिक है। आसान अल्फाज में ये बताता है कि किसके पास क्या है या कौन किस चीज़ का मालिक है। ये सिर्फ मादी चीज़ों जैसे कि घर, गाड़ी, किताब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये गैर मादी चीज़ों जैसे कि वक्त, ख्याल या एहसास के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि कोई चीज़ किसी के इख्तियार या कंट्रोल में है। अंग्रेज़ी ग्रामर में इस हालत को दिखाने के लिए आम तौर पर हैव, हैज़ और हैड जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसालें 20 मुस्बत जुमले। यहाँ 20 ऐसे जुमले हैं जो मुकम्मल तौर पर मुस्बत हैं और मलकियत को जाहिर करते हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में। 1. मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई हैव अ न्यू कार। 2. इसके पास एक खूबसूरत घर है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस। 3. हमारे पास बहुत से दोस्त हैं। वी हैव मैनी फ्रेंड्स। 4. इनके पास एक नया मोबाइल है। दे हैव अ न्यू मोबाइल। 5. मेरे पास एक बेहतरीन किताब है। आई हैव एन एक्सलेंट बुक। 6. इसके पास एक बड़ा बाग है। ही हैज़ अ बिग गार्डन। 7. हमारे पास कई अच्छे ख्यालात हैं। वी हैव सेवरल गुड आइडियाज। 8. उनके पास एक मजबूत इरादा है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल। 9. मेरे पास एक नई नौकरी है। आई हैव अ न्यू जॉब। 10. इसके पास एक बहुत ही मीठी आवाज है। शी हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस। 11. हमारे पास एक बड़ा मकान है। वी हैव अ बिग हाउस। 12. उनके पास बहुत ज्यादा तजर्बा है। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। 13. मेरे पास एक अच्छा उस्ताद है। आई हैव अ गुड टीचर। 14. उसके पास बहुत सब्र है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस। 15. हमारे पास एक बेहतरीन टीम है। वी हैव एन एक्सलेंट टीम। 16. उनके पास बहुत ज्यादा दौलत है। दे हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ। 17. मेरे पास एक प्यारी बिल्ली है। आई हैव अ क्यूट कैट। 18. उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। शी हैज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19. हमारे पास एक रोशन मुस्तकबिल है। वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। 20. उनके पास बहुत ताकत है। दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। मनफी जुमले में स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन के मनफी जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि किसी के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है या उसकी मिल्कियत में नहीं है। अंग्रेजी में मनफी जुमले बनाने के लिए दो अहम ढांचे स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें आपने बयान किया है। 1. एस जमा हैव, हैज़ जमा नो जमा ओ। ये ढांचा अक्सर गैर मुतय्यन या बेशुमार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी। ये एक ज़्यादा रस्मी और बाज़ औक़ात ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज है। 2. एस जमा डोंट, डजन जमा हैव जमा ओ। ये ढांचा सबसे आम और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसके बाद अक्सर कोई भी नाम, नाउन आ सकता है, जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। मनफी जुमलों की मिसालें। बेस जुमले। आई स्ट्रक्चर एस प्लस हैव, हैज़ प्लस नो प्लस ओ। यहाँ 10 मिसालें हैं जो इस ढांचे पर मबनी हैं। 1. मेरे पास वक्त नहीं है। आई हैव नो टाइम। 2. इसके पास कोई सब्र नहीं है। ही हैज़ नो पेशेंस। 3. उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। दे हैव नो होप। 4. हमारे पास कोई वजह नहीं है। वी हैव नो रीज़न। 5. इसे कोई डर नहीं है। शी हैज़ नो फियर। 6. मेरे पास कोई चारा नहीं है। आई हैव नो चॉइस। 7. उसके पास कोई दोस्त नहीं है। ही हैज़ नो फ्रेंड्स। 8. इस घर में कोई बिजली नहीं है। दिस हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। 9. उनके पास कोई मालूमात नहीं है।
They have no information. 10. हमारे पास पानी नहीं है. We have no water. A very tall he had to go through the door. Doesn't plus have plus o. यहाँ 10 मिसालें हैं जो इस आम ढांचे पर मबनी हैं. 1. मेरे पास गाड़ी नहीं है. I don't have a car. 2. उसके पास एक घर नहीं है. She doesn't have a house. 3. हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है. We don't have a plan. 4. उनके पास कोई फोन नहीं है. They don't have a phone. 5. इसके पास एक कलम नहीं है. He doesn't have a pen. 6. मेरे पास काफी पैसे नहीं हैं. I don't have enough money. 7. उसके पास नौकरी नहीं है. She doesn't have a job. 8. हमारे पास एक छतरी नहीं है. We don't have an umbrella. 9. इसके पास कोई किताब नहीं है. He doesn't have any book. 10. उनके पास कोई खाना नहीं है. They don't have any food. दोनों तरीके ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन रोजमर्रा की बोलचाल और तहरीर में डोंट बॉय डजंट जमा हैव वाला तरीका ज्यादा आम और इस्तेमाल होता है. ये ज्यादा कुदरती और आम गुफ्तगू में सुनाई देता है. दूसरा तरीका हैव बाय हैज जमा नो भी दुरुस्त है, लेकिन ये बाज़ औक़ात ज्यादा रस्मी या किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है. खुलासा ये है कि ज्यादा आम तरीका आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कम आम लेकिन दुरुस्त तरीका आई हैव नो कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है. यहाँ स्टेट ऑफ पोजेशन के 10 ऐसे जुमले हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है. इन सवालात को उर्दू में बनाने के लिए उमूमन क्या से शुरू करते हैं, जबकि इंग्लिश में डू या डज का इस्तेमाल होता है. 1. क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? डू यू हैव अ प्लान? 2. क्या इसके पास एक नई गाड़ी है? डज ही हैव अ न्यू कार? 3. क्या हमारे पास काफी वक्त है? डू वी हैव इनफ टाइम? 4. क्या उनके पास कोई जवाब है? डू दे हैव एन आंसर? 5. क्या मेरे पास एक नया फोन है? डू आई हैव अ न्यू फोन? 6. क्या इसके पास कोई नई किताब है? डज शी हैव अ न्यू बुक? 7. क्या तुम्हारे भाई के पास एक कुत्ता है? डज योर ब्रदर हैव अ डॉग? 8. क्या उन लोगों के पास कोई इल्म है? डू दोज पीपल हैव एनी नॉलेज? 9. क्या हमारी टीम के पास कोई अच्छी हिकमत अमली है? डज आवर टीम हैव अ गुड स्ट्रैटेजी? 10. क्या तुम लोगों के पास सब्र है? डू यू गाइज हैव पेशेंस? मनफी सवालिया जुमले इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. मनफी सवालिया जुमले वो होते हैं जो किसी बात की तस्दीक या इनकार के लिए सवाल पूछते हैं. इन जुमलों का मकसद अक्सर हैरत, शक या किसी बात की तस्दीक करना होता है. अंग्रेजी में ये जुमले डोंट या डजंट से शुरू होते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव आता है. उर्दू में इन जुमलों में आम तौर पर किया और नहीं दोनों इस्तेमाल होते हैं. मिसालें 10 जुमले. 1. क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा नहीं है? डोंट यू हैव अ प्लान? 2. क्या इसके पास गाड़ी नहीं है? डजंट ही हैव अ कार? 3. क्या हमारे पास काफी वक्त नहीं है? डोंट वी हैव इनफ टाइम? 4. क्या उनके पास कोई जवाब नहीं है? डोंट दे हैव एन आंसर? 5. क्या मेरे पास नया फोन नहीं है? डोंट आई हैव अ न्यू फोन? 6. क्या इसके पास कोई नई किताब नहीं है? डजंट शी हैव अ न्यू बुक? 7. क्या तुम्हारे भाई के पास कुत्ता नहीं है? डजंट योर ब्रदर हैव अ डॉग? 8. क्या उनके पास कोई मालूमात नहीं है? डोंट दे हैव एनी इंफॉर्मेशन? 9. क्या तुम्हारे दोस्त के पास कोई नौकरी नहीं है? डजंट योर फ्रेंड हैव अ जॉब? 10. क्या तुम लोगों के पास कोई हल नहीं है? डोंट यू गाइज हैव अ सोल्यूशन? WH सवालिया जुमले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. WH सवालिया जुमले वो होते हैं जो किसी खास मालूमात के बारे में पूछते हैं और जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. इन जुमलों में व्हाट क्या, वाई क्यों,
वेयर कहाँ, व्हेन कब और हाउ कैसे जैसे सवालिया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में इन जुमलों का ढांचा होता है WH वर्ड जमा डू, डज जमा सब्जेक्ट जमा हैव जमा ऑब्जेक्ट। उर्दू में सवालिया लफ्ज उमूमन जुमले के दरमियान में आता है। मिसालें 10 जुमले। 1. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? 2. इसके पास ये नौकरी क्यों है? Why does he have this job? 3. हमारे पास कितना वक्त है? How much time do we have? 4. उनके पास कौन सी कार है? Which car do they have? 5. इसके पास ये मालूमात कहाँ से आईं? Where did she get this information from? 6. मेरे पास ये जिम्मेदारी क्यों है? Why do I have this responsibility? 7. हमारे पास कौन सी किताबें हैं? Which books do we have? 8. इसके पास क्या मंसूबा है? What does he have as a plan? 9. उनके पास कितना पैसा है? How much money do they have? 10. तुम्हारे पास ये केक क्यों है? Why do you have this cake?